नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में राहु का फल कैसे करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन का पंचांग एवं ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। खबर ज्योतिष शोधकर्ता कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली में राहु का फल कथन किस तरह करना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। आप हमारा कोई भी वीडियो उठा लो, हमने जो भी सूत्र वहां बताए हैं वैसे ही हम जन्म पत्रिका देखते हैं, वही सूत्र हम लगाते हैं जो आपको बताते हैं। जो हम राहु के बारे में आपको बता रहे हैं वैसे ही हम राहु को समझते हैं और वैसे ही उसका फल कथन करते हैं। आप अपनी जजमानों की पत्रिका में लगा के देखें, अगर आपको सही लगते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम राहु की बेसिक आपको जानकारी दे दें, जो अधिकांश आपको मालूम भी है, टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पे आप देखते भी रहते हैं कि राहु जो है मिथुन राशि में उच्च का होता है और राहु धनु राशि में जाने के बाद नीच का होता है। कई लोग राहु को वृषभ राशि में उच्च का मान लेते हैं और वृश्चिक राशि में नीच का मानते हैं, लेकिन हम राहु को मिथुन राशि में ही उच्च का मानते हैं एवं धनु राशि में नीच का मानते हैं। राहु तीसरे, छठे, 11वें एवं 10वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है। ये उसके पसंद के भाव हैं। नवम भाव में भी अच्छा फल इसका देखा गया है। राहु को हमने जन्म कुंडली में जब अकेला होता है तो हमने उसका फल अच्छा देखा है, ये हमारा अपना अनुभव है। राहु का फल कथन कैसे करना चाहिए उदाहरण जन्म पत्रिका से समझ लेते हैं। राहु की युति का फल भी उसी में समझ में आ जाएगा। उदाहरण जन्म पत्रिका 1 कर्क लगन की है। राहु 11वें भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, अकेला बैठा है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती। राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि का फल करता है, साथ में उस ग्रह की जो दूसरी राशि है उसका भी फल उसको करना होता है। जैसे इस उदाहरण पत्रिका में 11वें भाव में वृषभ राशि है एवं शुक्र की दूसरी राशि तुला राशि चौथे भाव में, अतः राहु 11वें भाव का फल भी करेगा और चौथे भाव का भी फल करेगा। अगर राहु जहां बैठा है उसकी दोनों राशि आप चेक करेंगे तो सही फल निकलेगा। राहु अगर शुभ है तो इन दोनों को शुभ फल देगा, अगर अशुभ है तो इन दोनों भाव का हानि करेगा, अशुभ फल देगा। उदाहरण जन्म पत्रिका में राहु 11वें भाव में वृषभ राशि का है। वृषभ राशि भी कोई बुरी राशि नहीं, अच्छी राशि है राहु के लिए, और 11वें भाव में तो सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं और राहु का तो ये 11 भाव पसंद का भाव है, इसलिए यहाँ पर राहु अच्छा ही फल देगा। राहु की दशा आते ही इनको अंग्रेजी वाइन शॉप का काम मिल गया और जब से काफी संपन्न हो गए हैं। दूसरी उदाहरण जन्म पत्रिका वृषभ लगन की है। राहु मिथुन राशि में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। राहु के साथ युति का फल कैसे करते हैं इसको समझाने के लिए हमने आपको ये पत्रिका लगाई है। इस उदाहरण पत्रिका में राहु दूसरे भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं और बुध की दूसरी राशि कन्या राशि पंचम भाव में है। यहाँ बैठ के राहु दूसरे भाव एवं पंचम भाव दोनों का फल करेंगे, क्योंकि राहु हो या केतु जहाँ बैठते हैं उनकी दोनों राशियों का फल आप देखेंगे तभी आपका फल सही निकलेगा। इस उदाहरण जन्म पत्रिका में राहु शुक्र के साथ बैठे हैं तो राहु का फल शुक्र के समान होगा। शुक्र के जो भी गुण होते हैं वो लेके दूसरे भाव और पंचम भाव को वो फल करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे ही राहु की दशा आएगी तो पंचम भाव का अगर वो फल करेंगे तो संगीत में शिक्षा देने लग जाएंगे, आप भोग विलास में या प्रेम संबंधों में फंस जाएंगे। अगर राहु दूसरे भाव का फल करेंगे तो आप अपने ऊपर क्रीम पाउडर में, कपड़े में, दिखावे में पैसा खर्च करने लग जाएंगे, ग्लैमर में पैसा खर्च करने लग जाएंगे। इस तरह से ही फल राहु देगा और अगर आप दोनों भाव को लेकर चलेंगे तो फल एकदम सटीक होगा। तीसरी उदाहरण जन्म पत्रिका तुला लगन की है। 9वें भाव में राहु विराजमान है, मिथुन राशि के मंगल के साथ युति कर रहे हैं। इस उदाहरण जन्म पत्रिका में राहु 9वें भाव एवं 12वें भाव दोनों का फल करेगा, क्योंकि ये मिथुन राशि एवं कन्या राशि दोनों बुध की राशि है। राहु बुध की राशि में बैठा है इसलिए दोनों भाव का फल करेगा। इस जन्म पत्रिका में राहु उच्च का तो है परंतु मंगल के साथ युति कर रहा है और तुला लगन में मंगल का फल अच्छा नहीं माना जाता, मंगल शुभ फल नहीं देता। अब राहु यहाँ पर क्या फल देगा?
राहु मंगल के गुण ले लेगा। मंगल के गुण क्या होते हैं? लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये सब फल ले लेगा। मान लो राहु की दशा में अगर राहु नवम भाव का फल करेगा तो क्या करेगा? धार्मिक स्थान पे ये लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, अपने गुरु अपने बुजुर्ग लोग से लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्योंकि राहु मंगल का फल दे रहा है तो राहु बहुत बलशाली है, लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा मारपीट हो सकती है, खून खराबा भी हो सकता है। और इसी राहु ने अगर 12 भाव का फल दे दिया तो आप जेल भी जा सकते हो, विदेशी आदमी से लड़ सकते हो, जेल के चक्कर भी काटना पड़ सकता है। अगर इस पत्रिका में मंगल शुभ फलदायक होता तब राहु के फल ऐसा नहीं होते, तब राहु शुभ फल देता। चौथी उदाहरण जन्म पत्रिका वृश्चिक लगन की है और पंचम भाव में राहु गुरु के साथ मीन राशि में विराजमान है। इन युति को अधिकांश चंडाल योग बोलते हैं। हालांकि राहु 17 डिग्री का है, गुरु 23 डिग्री का है, 6 डिग्री गुरु ज्यादा है। 10 डिग्री का ज्यादा होता तो राहु के गिरफ्त से बिल्कुल बाहर होता। इस चंडाल योग को एक अलग से वीडियो बना के समझेंगे। इस उदाहरण जन्म पत्रिका में राहु पंचम भाव में मीन राशि में है एवं गुरु की दूसरी राशि धनु राशि दूसरे भाव में है। इस प्रकार राहु को दूसरे भाव एवं पंचम भाव दोनों का फल करना है और गुरु का गुण लेके, गुरु का स्वरूप लेके इसको फल देना है। अगर राहु की दशा में राहु ने पंचम भाव का शुभ फल दिया तो गुरु का गुण लेके फल देगा। गुरु धन का कारक होता है, पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक होता है और पंचम भाव में बैठा भी है तो संतान का सुख देगा, संतान की प्राप्ति देगा। दूसरा भाव धन भाव का है तो धन की प्राप्ति कराएगा अगर शुभ फल दिया तो। अगर अशुभ फल दिया तो संतान को कष्ट देगा, संतान नहीं होगी, शिक्षा की कमी रहेगी, धन का नाश होगा। ये सब ऐसा फल देखना है। अगर राहु जन्म कुंडली में उच्च का है या उच्च ग्रह के साथ युति कर रहा है या जिसके साथ युति कर रहा है वो शुभ भाव का स्वामी है तो राहु शुभ फल ही देगा। इसी प्रकार राहु नीच का होगा या नीच ग्रह के साथ होगा या अशुभ भावेश के साथ होगा तो राहु का फल अशुभ होगा। इसी प्रकार राहु अगर जन्म कुंडली में उच्च का होगा तो केतु भी उच्च का होगा। अगर राहु नीच का होगा तो केतु भी नीच का होगा। अगर राहु वर्गोत्तम होगा तो केतु भी वर्गोत्तम होगा। अगर आपको हमारे बताए गए सूत्र सही लगते हैं तो प्लीज कमेंट्स करके अवश्य बताएं और हमारा अगला प्रोग्राम केतु का फल अवश्य देखिए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा शुल्क है, उसको जमा कर आप हमसे पत्रिका दिखवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।